हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही प्राणनाथ हो, तुम ही प्राणनाथ हो। आत्म मेरी हर पल ये चाहे, आत्म मेरी हर पल ये चाहे, तुम्हारा ही साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो। तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही प्राणनाथ हो, तुम ही प्राणनाथ हो। साथ तुम्हारा पिया अब नाही छूटे, चाहे जमाना ये सारा ही रूठे। साथ तुम्हारा पिया अब नाही छूटे, चाहे जमाना ये सारा ही रूठे। तेरे ही चरणों का अब आसरा हो, तेरे ही चरणों का अब आसरा हो। तुम ही मेरे हो, चाहे जहां हो। तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही प्राणनाथ हो, तुम ही प्राणनाथ हो। तुमसे बिछड़ कर पिया अब नाही रहना, मिलना बिछुड़ना अब नाही सहना। मिलना वही जो मिल के न बिछुड़े, मिलना वही जो मिल के न बिछुड़े। हर पल का साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो, हर पल का साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो। तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही प्राणनाथ हो, तुम ही प्राणनाथ हो। याद तुम्हारी पिया जब जब आई, कैसे बताऊं वो कितना सताए। याद तुम्हारी पिया जब जब आई, कैसे बताऊं वो कितना सताए। तुमसे पिया मेरे कुछ नहीं कहना, तुमसे पिया मेरे कुछ नहीं कहना। सब जानते हो, सब जानते हो, तुम ही मेरे प्रीतम, तुम ही मेरे साहिब, तुम ही प्राणनाथ हो,
तुम ही प्राणनाथ हो। आत्म मेरी हर पल ये चाहे तुम्हारा ही साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो, तुम्हारा ही साथ हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रथम लाभो दोई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। किरंतन ग्रंथ का 110 प्रकरण कारी कामरी रे, आज इसी को लेने के लिए सुंदर साथ ने कहा था तो वही ले रहे हैं। बहुत छोटा सा प्रकरण है लेकिन प्रेम भरी कामरी का ये प्रकरण है। इस प्रकरण से पहले वाले प्रकरण की भी मैं एक चौपाई जरूर पढ़ना चाहूंगी, वहीं से शुरुआत करेंगे। जो पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई है उसके बाद से हम 110 प्रकरण की पहली चौपाई ले रहे हैं। श्री महामती कहे महबूब जी, मोए खेल दिखाया बुजरक। करो मीठी बातें मुझसो मेरे मीठे खसम हक। महामती जी कह रही है कि हे मेरे प्यारे महबूब, आपने मुझे ऐसा बुजरक खेल दिखाया है। मांगा हमने था लेकिन आपने हमें ऐसा बुजरक खेल दिखाया है। अब खेल तो दिखा दिया, हमें अपने से अलग करके खेल तो दिखा दिया। करो मीठी बातें मुझसे, अब जबकि हमें आपकी पहचान हो गई है, अब आप मुझसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करिए इस खेल में। मेरे मीठे खसमक, हे मेरे मीठे मेरे प्यारे प्रियतम, अब मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करें। तो सुंदर साथ जी, जब धनी की पहचान हो जाती है और हमारे दिल में ये इच्छा, जो अंतिम इच्छा रह जाती है कि अपने मीठे खसम से मीठी बातें करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है रूह को, वो अगले प्रकरण में बताया गया है कि जब तक हमारे पास जो है प्रेम नहीं होगा हमारे हृदय में, हम धनी से मीठी बातें नहीं कर सकते हैं। तो अगले प्रकरण में यही बताया है। राग श्री कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। इंद्रावती जी, ये प्रकरण कहाँ उतरा है शिवजी साहिब जी को, जबकि उदयपुर से मंदसौर जा रहे थे। ऐसा क्यों किया? वहां पर शिवजी साहिब जी बाईजूरात सहित सभी ने जो है भगवे वेश सफेद रंग के पहन लिए थे। उस समय उस वस्त्रों को देखकर शिवजी साहिब जी को ये प्रकरण उतरा कि सभी एक से लग रहे हैं, अब कोई भेदभाव नहीं रहा, सब एक जैसे दिख रहे हैं। सुंदर साथ जो 12 मोमिन औरंगजेब को जगाने गए थे, वो जब वापस आ जाते हैं उदयपुर में, तो कुछ सुंदर साथ जो है के दिल में भेदभाव आ जाता है कि ये तो मुस्लिम बन गए थे, इन्होंने भेष धारण कर लिया था मुस्लिमों का, हिंदुओं का, तो इस तरह से सब मुस्लिम बन के गए थे क्योंकि औरंगजेब उनकी बातों को सुन नहीं सकता था इस समय हिंदुओं के भेष में। तो इसलिए एक भेदभाव की भावना आ गई थी। उस भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए शिवजी साहिब जी ने सभी को एक जैसे वस्त्र पहना दिए थे और स्वयं और बाईजूरात जी ने भी वही वस्त्र पहने थे। जहां वो सबसे जो है अलग अलग जगहों पे छुपते थे उदयपुर में, और सब अपने टुकड़े मांग के लाते थे और फिर बड़े प्रेम से एक ही दिन पे मिलते थे शाम को एक जगह पर, वहां पे बड़े प्रेम से वो भोजन करते थे। तो सबने एक जैसा भेष धारण किया था और शिवजी साहिब जी ने सबके अहंकार को खत्म कर दिया था। इन वस्त्रों से जाहिरी अहंकार को खत्म कर दिया, लेकिन वास्तव में इस प्रकरण में सारी बातूनी कामरी की बात की गई है। लेकिन प्रकरण उतरा जारी रूप में वहां पे इस ढंग से उतरा था जब सबको शिवजी साहिब जी ने एक जैसे वस्त्र पहना दिए थे और सबके अहंकार को खत्म करते हुए
राजी महाराज ने कुछ ऐसी लीला रची थी कि सभी सुंदर साथ जो है अलग अलग बिछड़ गए थे और वो अलग अलग जगह से टुकड़े मांग कर लाते थे और शाम को सब जगह इकट्ठे होकर शिवजी साहिब जी और बाईजू राज जो है वो भोजन सभी सुंदर साथ के साथ किया करते थे। तो जाहिरी रूप में अहंकार को मारा और सबके अंदर प्रेम की बात, प्रेम उपजाने के लिए जाहिरी रूप में ऐसा किया, लेकिन अंदर से जो कार्य कामरे की बात की जा रही है बातूनी रूप में, वो अंदर से जो रूह प्रेम की कामरी ओढ़ लेती है वही धनी से बातें कर पाती है, ये बात है। तो क्या कह रहे हैं, कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तो, ये जो प्रेम रूपी कामरी है, ये जो प्रेम, जो रूह प्रेम की कामरी ओढ़ लेती है, उसको फिर उस कामरी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। प्रेम की ही कामरी उसको अच्छी लगती है, क्योंकि प्रीतम की पहचान करने के बाद फिर क्या रह जाता है, जिसकी हमने पहचान कर ली, तो उससे फिर अब प्रेम के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो प्रेम अंतिम अवस्था होती है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कामरी, जो प्रेम रूपी कामरी मैंने पहनी है, मुझे बहुत प्यारी है। सब श्रृंगार को शोभा देवे। सारे श्रृंगार क्या होते हैं, आत्म के श्रृंगार क्या है, जाहिरी रूप से तो श्रृंगार हम लोग वस्त्र आभूषण पहनते ही हैं। अब उन सारे जाहिरी रूप को भी लेते हुए चलते हैं, जितने भी श्रृंगार सुंदर साथ वैसे तो कुछ करते थे, लेकिन जो रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे और दिल में जो भेदभाव की भावना आ रही थी, उसको हटाते हुए उन्होंने कारी कामरी पहना दी, सबको एक जैसे वस्त्र पहना दिए, क्योंकि सब श्रृंगार को शोभा देवे, किसी के अलग श्रृंगार रह ही नहीं गए। तो यही सब श्रृंगार के ऊपर शोभायमान हो गए, ये वाले वस्त्र जो शिवजी साहिब जी ने सबको एक जैसे वस्त्र पहना दिए। लेकिन आत्मिक रूप से सब श्रृंगार को शोभा देने से क्या भाव है। देखिए, आत्म का श्रृंगार हम सब जानते हैं कि आत्म किन चीजों में श्रृंगार करती है। आत्म तो त्रिगुणातीत होती है, कोई वो जाहिरी श्रृंगार तो करती नहीं है। तो प्रेम, समर्पण जो है, राज्य से दिल को बांधना, त्याग करना, निछावर होना, सेवा करना, यही आत्मिक श्रृंगार होते हैं जो रूह अपने अंदर करती है, इन रास्तों से होकर गुजरती है। वो कह रहे हैं इन सारे श्रृंगारों के ऊपर ये कितना भी हो, किसी के अंदर कितना भी समर्पण भाव हो, कितना सेवा भाव हो, अहंकार से नहीं हो, निमाणा भाव हो, लेकिन हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो शुष्क हृदय में ये सारे श्रृंगार भी बेकार होते हैं। तो सब श्रृंगार को शोभा देवे। आत्मा के जितने भी श्रृंगार हैं, समर्पण है, त्याग है, कुर्बानी है, इन सब के ऊपर प्रेम सबसे बड़ा श्रृंगार है, जो सारे श्रृंगार के ऊपर शोभायमान होता है मुकुट की तरह। मेरा दिल बांधा तुम सो तुझ सो, तो इंद्रावती जी कह रही मेरा दिल तो इसी अपने श्रृंगार से ही बंध गया है। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे, सब नग मोती तेरे तने कोई नाई तुझ परे। क्या कह रहे हैं कि प्रेम को तो निर्गुण कहा जाता है, मतलब त्रिगुणातीत कहा जाता है, सत रज तम से परे का कहा जाता है। जब तक हम इन तीन गुणों में झूलती रहती है जीव हमारा, सत रज तम, इन तीन गुणों में झूलता रहता है, तब तक वो कभी किसी से ज्यादा प्रेम करता है, किसी से कम प्रेम करता है। तो वो द्वैत के बंधन में बंधा रहता है, क्योंकि वो इन तीन गुणों में झूल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या गया, तू नाम निर्गुण कहा, तो त्रिगुणातीत कहा गया है, प्रेम को त्रिगुणातीत कहा गया है, जो सतरज तम से आगे निकल जाता है, जहां पर सिर्फ एक ही प्रेम होता है और वो होता है परमात्मा से प्रेम। तो कह रहे हैं तू नाम निर्गुण कहा, तुझे तो त्रिगुणातीत कहा गया है, सब सरगुण के सरे। और ये जो जितने भी सरगुण के सरे, जितने भी गुण, तीन गुणों के अंतर्गत जितने भी आते हैं श्रृंगार, उनका तो शिरोमन है, उनका तो तू मुकुट है, लेकिन तू तो त्रिगुणातीत है, इसलिए तुझे निर्गुण भी कहा जाता है। सब नग मोती तेरे तले कोई नाई तुझ परे। श्रृंगार के जितने भी नग होते हैं, जितने भी मोती होते हैं, श्रृंगार के जितने आभूषण होते हैं, महंगे से महंगे आभूषण, हीरे जवाहरातों और सोने के आभूषण, कोई भी जब प्रेम की कामरी कोई रूह पहन लेती है तो सब उसके लिए बेकार हो जाते हैं। कोई ना ही तुझ परे, तेरे से परे कोई श्रृंगार नहीं है। जब प्रेम का श्रृंगार कर लिया जाता है तो ये वाले श्रृंगार जो है, जाहिरी श्रृंगार, सब उसके नीचे हो जाते हैं। कोई भी इसके आगे निकल नहीं पाता है, चाहे कितना कीमती हो, क्योंकि प्रेम अनमोल है। सब चीजों का तो मोल हो सकता है, महंगे मोतियों का मोल हो सकता है, महंगे नगों का मोल हो सकता है, लेकिन प्रेम अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं होता है।
कामरी पहरी ब्रजबधु और सुंदर वर श्याम भी पहरी मंदने और पहरी इमाम। वो कह रहे हैं इस कामरी को पहले ब्रह्म सृष्टियों जागनी के ब्रह्मांड में तो कह ही रहे हैं, ये उदयपुर से जो मंदसौर जाते समय ये प्रकरण होता है तो याद कर रहे हैं, इसमें उन सब की भी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इस कामरी को किसने पहना था। सबसे पहले दिन में हम ब्रज मंडल में 11 साल 52 दिन तक रहे थे, वहां की भी ब्रज बधुओं ने, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने इस कामरी को पहले भी पहना था। उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ये प्रेम भरी कामरी पहनकर ही प्रेम किया था। और सुंदर वर श्याम स्वयं अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म ने भी इस प्रेम रूपी कामरी को पहना था। भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। मोहम्मद साहब जो अरब की धरती पे आए थे तो उन्होंने भी प्रेम से ही जो है अर्श चढ़ के और फिर उतर के दिखाया था। हम सभी को मालूम है उनका रास्ता, वो जब्राइल और असराफील के साथ गए थे, लेकिन जब तक रफ का तक नहीं आया था वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से बात नहीं कर पाए थे। भी पहरी मोहम्मद ने भी उस कारी कामरी को पहना था। रफ के तख्त पे बैठकर, प्रेम रूपी तख्त पे बैठकर ही वो मूल मिलावे में प्रवेश कर पाए थे। और पहरी इमाम, और इमाम मेहंदी ने तो पहना ही है, उनका तो प्रकरण ही चल रहा है इस समय। उदयपुर से मंदसौर जाते समय उन्होंने तो स्वयं इस प्रेम की कामरी को पहना ही पहना है, तभी तो उन्होंने इतने सारे सुंदर साथ को प्रेम किया, इतने सारे सुंदर साथ को अपने साथ लेकर चले। प्रेम नहीं होता तो इतने सारे लोगों का संगठन वो कर नहीं पाते। मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई, मोमिन कहे सो ले वही जो रूह अरश की होए। वो कह रहे हैं इस कामरी का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल है, इसको किसी भी पैसे से, किसी भी हीरे जवाहरातों से खरीदा नहीं जा सकता। ये तो अक्षरातीत जिसको इस कामरी को पहना दे सिर्फ वही इसको पहन सकता है। कोई अपने अपने प्रयासों से भी पहनना चाहे तो इस कारी कामरी को नहीं पहन सकता। वहां पर भी शिवजी साहिब जी ने सबको, आता है कि जिद से ही ये कामरी पहना दी थी। कोई भी पहनना नहीं चाहता था, सब अपने रंग बिरंगे वस्त्र ही पहनना चाहते थे, लेकिन आता है कि जब शिवजी साहिब जी ने सबको एक जैसे वस्त्र पहना दिए और सब लोग फिर उसी में ही नाचने गाने लग गए, उन्होंने इसी में ही संतोष मनाया। तो मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई, कोई भी इसको, दुनिया का ब्रह्मांड का जीव इसको ले नहीं सकता है, ये अनमोल कामरी है। मोमिन कहे सो ले वही जो रूह अरिश की हो, सिर्फ परमधाम के मोमिन ही इस कारी कामरी को, प्रेम रूपी कामरी को पहन सकते हैं और अक्षरातीत से प्रेम कर सकते हैं। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद ना हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोच लिया सब जल। वो कह रहे हैं इस प्रेम रूपी कामरी को पहले तन में जब कृष्ण के रूप में आए थे तो धनी राज्य महाराज ने पहना था, कृष्ण के तन में सखियों ने भी पहना था। उसी प्रेम के वंश जब इंद्र ने बहुत सारा जल और प्रलय किया तो गोवर्धन से और अपने सुदर्शन चक्र से इस पानी की सारी बूंदों को उन्होंने अपने उसी सुदर्शन चक्र और गोवर्धन पर्वत में सोच लिया और ब्रज की सुंदरियों को, पर पूरे ब्रज को जिनसे प्रेम था कृष्ण जी को, उस पूरे ब्रज को उन्होंने बचा लिया। सिर्फ वही बचा रह गया था, बाकी सब जगह प्रलय प्रलय पानी पानी हो गया था। तो ये प्रेम रूपी कामनी के कारण ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने ये लीला करी थी। अहीर किए दंदन और आरब कुरेज, मारू भी नंदन हुई है सोई हमारा वेश। वो कह रहे हैं सबसे पहले अहीरों की कौम में आकर श्री कृष्ण जी के रूप में धनी अक्षरातीत ने उस जमीन को, अहीरों की कौम को भी धंधन किया। सबसे पहले कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी के रूप में राज्य महाराज आए जो अहीरों में आए थे। फिर जो है उसके बाद इस धरती पर योग माया को कि में जो रास हुई उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इस धरती पे हुआ ही नहीं। फिर आरब कुरैश जो है मोहम्मद साहब के रूप में कुरैशों के बीच, अरब में कुरैशों की जाति के बीच में आए और वहां पर भी उन्होंने धंधन किया। मारू भी धंध हुई और फिर मारवाड़ प्रदेश में धनी देवचंद जी के रूप में आए राजी महाराज, है सोई हमारा वेश। वही जो है इन सभी स्वरूपों ने प्रेम की कांवरी पहनी हुई। इंद्रावती जी कह रही है सोई हमारा वेश, आज मैं उसी वेश को धारण किए हुई हूँ जो क्रम में चलता चला आ रहा है और सुंदर साथ ने भी उसी क्रम में इस कारी कामरी को पहना है। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली सो देखे नजर बाहिर। वो कह रहे रू अल्लाह, श्यामा महारानी ने भी इस प्रेम रूपी कामरी को पहना था, लेकिन उनकी ये प्रेम रूपी कामरी उनकी आड़िका लीला के नीचे छुप गई, हुई नहीं जाहिर, जाहिर नहीं हो पाई। हर कोई जो है धनी देवचंद जी की जगह पे जो उनका कृष्ण का स्वरूप निकलकर जो है सुंदर साथ से बातें किया करते थे, उनसे भोजन किया करते थे, उनको सोने की कढ़ाई ला के दिया करते थे, खीर को कभी मीठा और
कड़वा कहते थे, तो इन सब पे ज्यादा सुंदर साथ का ध्यान रहा। और धनीदेव चंद जी ने इतनी कसनी करी थी, 14 बरस तक निष्ठाबंद उन्होंने भागवत सुनी, उन्होंने जो है कितना जगह जगह खोज करी, तो इन्हीं सब बातों को ज्यादा जाहिर हो गई, धनीदेव चंद जी की ये वाली लीलाएं ज्यादा जाहिर हो गई। वो स्वयं किस प्रेम से लिप्त होकर उन्होंने श्याम जी के मंदिर में धनी का दर्शन किया, फिर धनी उनके अंदर विराजमान हो गए, फिर उन्होंने 313 वासनाओं को जगाया। इस प्रेम रूपी कामरी से ही तो जगाया, वरना वो कैसे जगा पाते? यदि उन्होंने ये प्रेम नहीं अपने अंदर ओढ़ा होता तो कैसे वो इतने सारे सुंदर साथ को जोड़ते? यहाँ तक चौपाइयों में आता है कि धनीदेव चंद जी उन सुंदर साथ से तो प्रेम करते ही करते थे जो उनके पास आ जाते थे, लेकिन कोई सुंदर साथ किसी सुंदर साथ को जगा के लाता था तो वो उस पे भी निछावर हुए जाते थे, उनसे भी बहुत प्रेम करते थे कि चलो एक रूह को ये हमारे पास लेके आए। तो कह रहे रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, उनकी जाहिरी बातों और आड़का लीला के अंदर उनकी ये प्रेम रूपी कामरी जाहिरी नहीं हो पाई। दुनिया हृदय आंधी, क्योंकि दुनिया की आंख जो है अंधे के समान है। वो जिस समय आड़का लीला में चमत्कारिक लीलाओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं, सो देखे नजर बाहर, उन्होंने बाहरी नजर से उनकी वही लीलाओं को देखा, लेकिन उनकी आंतरिक नजर से जो उन्होंने प्रेम रूपी कारी कामरी पहनी थी उसको सुंदर साथ नहीं देख पाए। पट पहर खाए चिकना हेम जबीर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। सारी दुनिया क्या करती है? अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा अच्छा भोजन करना, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार करना, लेकिन परम धाम के जो मोमिन होते हैं वो इस प्रेम रूपी कारी कामरी को पहनकर परम धाम की लज्जत इस प्रेम के माध्यम से लेते हैं। उनके लिए ये खाना पीना भोजन श्रृंगार तीन दुनी करी मुर्दार, उन्होंने इस ऐसी दुनिया को मुर्दार समझकर छोड़ दिया होता है। उन्होंने तो अपने आत्मिक श्रृंगार को अपना लिया होता है, जाहिरी श्रृंगार उनके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम रूपी कामरी अपने ऊपर पहन ली होती है और उसी से वो परमधाम की लज्जत को यहाँ पर ले रहे होते हैं। सुंदर साथ जी जब जाहिरी हम सब जो है श्रृंगार करते हैं उससे हमें एक लज्जत मिलती है कि हम अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही प्रेम की कांवरी पहनकर जो लज्जत ली जाती है वो अर्श की लज्जत ली जाती है। जाहिरी लज्जत पल भर में ही खत्म हो जाती है, लेकिन कारी कामरी पहनकर प्रेम रूपी इश्क रूपी कामरी पहनकर जो लज्जत ली जाती है अर्श की, वो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। सुहाग दिया साहिब ने कामरी सुहागिन, आगू बोले बुजरक सराही साधुजन। राजी महाराज ने अपने परमधाम की रूहों को ये प्रेम रूपी कामरी पहनाकर उन्हें सुहागिन कर दिया है। उन्होंने अपना ये सुहाग चिन्ह बना लिया है कि प्रेम के बिना तो कोई भी रूह सुहागिन हो ही नहीं सकती। वो अपने धनी से जब तक प्रेम ही ना करे तो वो काय बात की सुहागिन? प्रेम रूपी कामरी पहनकर ही वो सुहागिन बनती है, ये उसका सुहाग चिन्ह है। प्रेम से ही वो अपने प्रीतम से मिलन कर पाती है। आगू बोले बुजरक सराही साधुजन, आज से पहले भी बहुत से साधु जनों ने अपनी वाणी में इस कारी कामरी के बारे में बहुत कुछ कहा है, प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा है, चाहे वो प्रेम तक पहुंचे ना हो, लेकिन प्रेम की बातों को बहुत गाया है। प्रेम के बारे में, प्रेम के बल के बारे में बोला है कि प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, प्रेम ही सर्वोपरि है। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह का राम, मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी होती तमाम। राजी महाराज ने हमारे भाग्य में तो ये राज्य की वाणी भेजी ही है। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह का राम, ये अल्लाह के कलाम, ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की वाणी हमारे ही भाग्य में आई है, हमारे लिए ही लाए हैं। महामती कहे सब दोनों को प्यारी होती तमाम। महामती कह रहे हैं एक दिन ऐसा भी आएगा इस प्रेम रूपी कामरी को पूरा ब्रह्मांड उड़ेगा और फिर वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेगा और फिर वो बहिश्तों में अखंड हो जाएगा। एक दिन ऐसा आने वाला है। अभी तो परमधाम की ब्रह्मशिष्टियां ही इस प्रेम रूपी कामरी को पहन रही हैं और अपने प्रियतम से प्रेम करके अर्श की लज्जत को इस दुनिया में ले रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि सभी को इस कारी कामरी का महत्व पता लगेगा और ये जो अल्लाह के कलाम आए हैं इनके माध्यम से उस प्रेम रूपी कामरी को इस पूरा ब्रह्मांड उड़ेगा और फिर जो है प्यारी होसी तमाम, तब सब तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाएगा और तब ब्रह्मांड का 7वां दिन आ जाएगा। तो ये है हमारी कारी कामरी जो हर रूह को पहननी पड़ती है, पहने बिना वो अर्श की लज्जत नहीं ले सकती। इस कारी कामरी को, प्रेम रूपी कारी कामरी को पहने बिना वो धनी की सुहागिन नहीं कहला सकती। इस कारी कामरी को पहने बिना वो धनी से मिल नहीं सकती। इस कामरी को पहने बिना उसका इस ब्रह्मांड में आना निर्फल हो जाता है। इस कारी कामरी को पहने बिना कोई भी रूह इस फर्श पे राज्य से मिलन नहीं कर सकती, उसका दिल अर्श नहीं हो सकता। इस कारी कामरी के बिना
सारा कुछ यहाँ पर आना अधूरा रहता है। तो ये कारी कामरी जो है सभी श्रृंगार की सर्वोपरि श्रृंगार है, जो सभी श्रृंगार का मुकुट है। जिसने इसको ओढ़ लिया उसको फिर कुछ और ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहीं पे प्रकरण खत्म होता है। बहुत छोटा सा प्रकरण है और अब हम इन चौपाई को दोहराते हैं। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, श्री महामती कहे सब दुनी को, प्यारी होसी तमाम, प्यारी होसी तमाम। क्षमा, अब आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तो, मोको प्यारी लागे तो, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझ सो, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तो, मोको प्यारी लागे तो, तू नाम निर्गुण कहा वही, तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही, तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तो, मोको प्यारी लागे तो, कारी कामरी रे। कामरी पहरी ब्रिज वधु, कामरी पहरी ब्रिज वधु, और सुंदर वर्षा, और सुंदर वर्षा, भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी माँ कारी कामरी रे, कारी कामरी रे। मोल नहीं इनका मेरी को, मोल नहीं इनका मेरी को, या को ले न सके कोई, या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सले वही, मोमिन कहे सले वही, जो रूह अर्श की होए, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तो, मोको प्यारी लागे तो, कारी कामरी रे। रूह अल्लाह पैरी अंदर, रूह अल्लाह पैरी अंदर, हुई नहीं चाहे, हुई नहीं चाहे, दुनिया हृदय अंदली, दुनिया हृदय अंदली, सो देखे नजर बाहर, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे। हम पट
पट पहर खाए चिकना, पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिनगार, हेम जवेर सिनगार, अकलस पट पहर खाए चिकना, पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिनगार, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई मोमिनो, दिन दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, हमारे ताले मिने, हमारे ताले मिने, लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने, लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम, श्री महमद कहे सब दूनी को, महमद कहे सब दूनी को, प्यारी हो सी तमाम कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा दे, मेरा दिल बांधा तुझसो, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी बोलिए दीदी। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। श्री महामती जी कहते हैं, हे प्रेम रूपी गरीबी नर्मता, तू मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। सारे संसार वाले मान सम्मान बड़ाई को शोभा देते हैं, पर मेरा दिल तुझसे लग गया है। इस प्रेम रूपी गरीबी को परम धाम की आत्माएं ही ले सकती है। धनी जी के प्रति प्रेम ही उनका सुहाग चिन्ह है। जिस प्रकार काले रंग पर कोई भी रंग नहीं छड़ता, उसी प्रकार इस कामरी को धारण करने पर माया का रंग नहीं छड़ सकता। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बताया आपने।